अब बात करते हैं एक और विधानसभा उपचुनाव की, जहां बीजेपी सवालों में है। इससे जुड़े दो क्लेश हैं। सीट है बिहार की बांकीपुर। पिछले कुछ दिनों से यह नाम चर्चा में है, बांकीपुर। 30 जुलाई को यहां वोटिंग होनी है, 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। इस चुनाव में कई ट्विस्ट्स हैं, अचानक बदलते फैसले हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर पारंपरिक रूप से बीजेपी का एक अभेद्य किला माना जाता रहा है। यहां से नितिन नवीन लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार सियासी गणित बदले बदले लग रहे हैं, क्योंकि इसी सीट से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उनकी एंट्री ने इस चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया है। ऐसी चर्चाओं के बीच बीजेपी से जुड़े दो क्लेश सियासी तापमान को और बढ़ा गए। पहली खबर यह आई कि बीजेपी की तरफ से घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी ने अचानक नाम वापस ले लिया। नाम वापस लेने के पीछे का कारण पारिवारिक बताया गया, हालांकि मुख्य वजह कुछ और रही। ये बताया जा रहा है कि अभिषेक बंटी के माता पिता चारा घोटाला केस में सजायाफ्ता थे, इसलिए उन्हें नाम वापस लेना पड़ा। बीजेपी को 24 घंटे के अंदर उम्मीदवार बदलना पड़ा। अब बांकीपुर में बीजेपी के नए कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा भी सवालों में आ गए हैं। उनके बायोडेटा में उम्र को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। विवाद यह है कि नीरज कुमार सिन्हा ने कैसे सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में ही बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ले ली थी। हमारे पास वो बायोडेटा भी है, जिसको लेकर बांकीपुर से बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा सवालों में है। इसके अनुसार नीरज कुमार सिन्हा का जन्म वर्ष 1994 में हुआ। उन्होंने वर्ष 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ली। राष्ट्रीय जनता दल के नेता बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे महज 12 वर्ष के बच्चे को सदस्यता दे दी गई। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद बायोडेटा को अब बदल दिया गया है। बीजेपी की तरफ से कुछ ही देर बाद नीरज कुमार सिन्हा का एक संशोधित बायोडेटा जारी किया गया। संशोधित बायोडेटा में भी उनकी जन्मतिथि तो 1 जुलाई 1994 रही, लेकिन वर्ष 2006 में बीजेपी ज्वाइन करने वाले उस पूरे हिस्से को हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में इस बात का कोई जिक्र है ही नहीं कि उन्होंने पार्टी कब ज्वाइन की थी। हालांकि इस पर भी जाहिर सियासत जारी है। कि हम लोग तो ये देख रहे हैं कि उनके कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग गए, लड़ाई शुरू होने से पहले भाग गए। अब दूसरे वाले आए हैं, देखिए कितना दिन टिकते हैं, कितना देर टिकते हैं। नीरज जी हम लोग के बहुत प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं। उनका पूरा परिवार जनसंघ के समय से विचारधारा के लिए जुड़ा रहा है। नीरज जी भी बूथ और मंडल के कार्यकर्ता रहे हैं और बहुत निर्णायक जीत होगी। नितिन नवीन जी को बताना चाहिए कि अपने ही क्षेत्र में वो उम्मीदवार चुनने में हलकान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बाल श्रम कानून का उल्लंघन करके जिसको पार्टी का सदस्यता दिया है, उसी को उम्मीदवार बनाने का काम किया है। बांकीपुर में केवल परिणाम आना बाकी है। फ्रंट फुट से कौन नीचे से फर्स्ट करिएगा, ये आपस में विरोधी लोग प्रतियोगिता कर लें। ये स्पष्ट है कि पूरे देश में जितना बीजेपी जोर जबरदस्ती से सरकार बनाई है, इनकी सद्बुद्धि भूल चुकी है। अब ये सद्बुद्धि, इनको विवेक सब खो गया है। बैकफुट पर तो भारतीय जनता पार्टी चली ही गई। जब उम्मीदवार को जब वापस लिया तो समझ जाइए कि हालात बहुत पतली है बांकीपुर के अंदर।